जादुई सोने का नल। गुड़िया रात को अपने कंधे पर बोरा लटकाए उदास मन से सड़क पर चल रही होती है। तभी उसको प्यास लगती है और वो आसपास देखती है, मगर उसको कहीं पानी नजर नहीं आता। फिर वो एक दरवाजे को खटखटाती है। अंदर से एक औरत आती है। वो गुड़िया से कहती है, क्या है, क्यों दरवाजा पीट रही है? मेम साहब, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी मिलेगा क्या? अरे भाग यहाँ से, तुझे पानी पिलाया ना तो मुझे कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी। तेरी हालत देखकर तो घिन आ रही है मुझे। निकल अब यहाँ से। इतना बोलकर वो औरत गुड़िया को भगा देती है। गुड़िया मुंह बनाकर चलने लगती है। तभी उसकी नजर सामने एक नल पर जाती है। वो तुरंत नल चलाती है, जिसमें से पानी पीकर गुड़िया अपनी प्यास बुझाती है। फिर जब गुड़िया दोबारा से नल चलाती है, तभी वो अपने हाथ पैर धोती है, मगर जैसे ही वो नल चलाती है, तभी उस नल से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। ये सब देखकर गुड़िया हैरान हो जाती है और फिर से नल चलाती है। फिर सोने के सिक्के निकलते हैं। फ्लैशबैक। गुड़िया एक गरीब भिखारन थी जो कि अपनी दादी के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। उसकी दादी अक्सर बीमार रहा करती थी। गुड़िया अपना और अपनी दादी का पेट पालने के लिए जगह जगह जाकर गांव और सड़कों का कूड़ा कचरा साफ किया करती थी। ऐसी ही एक दिन गुड़िया गांव में झाड़ू लगा रही होती है। झाड़ू लगाने से धूल धक्कड़ हर तरफ फैल जाता है। तभी वहां से एक साहूकार जा रहा होता है, जो कि धूल के कारण खांसने लगता है। और साहूकार गुस्से में गुड़िया की तरफ देखता है और कहता है, अरे ओ लड़की, तू ठीक से काम नहीं कर सकती क्या? मालिक, छोटा मुंह और बड़ी बात। अगर मुझ जैसे लोग आप लोगों की गंदगी साफ नहीं करेंगे तो आप लोग आए दिन बीमार ही पड़ते रहेंगे, और आप लोग बीमार ना पड़े इसीलिए हम जैसे लोग ही काम करते हैं, खुद की जान खतरे में डालकर। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ा है? मैं चाहूं तो तुझे इस गांव से बाहर फेंकवा सकता हूं, समझी? माफ करना मालिक, भूल हो गई मुझसे। इतना बोलकर गुड़िया वहां से चली जाती है और घर आकर देखती है कि उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। वो एक खटिए पर खांस ही रही होती है कि तभी गुड़िया आती है और अपनी दादी को पानी पिलाती है और कहती है, दादी, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। लगता है आपको अस्पताल ले जाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर गुड़िया गांव में कुछ लोगों के पास जाती है और पैसे उधार मांगती है, मगर गुड़िया की आर्थिक हालत को देखते हुए कोई भी उसको पैसे नहीं देता। वो हताश मन से घर वापस आती है और बहुत रो रही होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। ऐसे ही उसकी दादी बीमारी से तड़पने लगती हैं। गांव के कुछ लोग उसके घर के आगे जमा हो जाते हैं और उनमें से एक भले आदमी ने उसकी दादी को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाता है। ऐसे ही कुछ दिन तक उसकी दादी का इलाज उसी सरकारी अस्पताल में चल रहा होता है और दादी की तबीयत में भी सुधार होने लगता है। और कुछ दिन के इलाज के बाद डॉक्टर उसकी दादी को अस्पताल से छुट्टी दे देते हैं। गुड़िया दादी को घर में ही कुछ बनाकर खिला रही होती है। तभी उसको दादी खांसते हुए कहती हैं, अरे गुड़िया, ए गुड़िया, इस उम्र में तुझे ये सब झेलना पड़ रहा है बेटा। कहाँ तेरी खेलने कूदने की उम्र है और तुझे ये सब सहना पड़ रहा है। अरे दादी, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? जो भी हो आप ही हो। मैं ये सब आपके लिए ना करूं तो किसके लिए करूं? अगर आपकी जगह मैं होती तो क्या आप मुझे ऐसे ही छोड़ देती? बहुत बड़ी हो गई है तू तो मेरी ही दादी है। हाँ, ये तो है, इसीलिए अच्छे बच्चों की तरह आप दवाई खाओ। गुड़िया अपनी दादी को किसी तरह दवाई खिलाकर सुला देती है और खुद भूखे पेट सो जाती है। फ्लैशबैक आउट। गुड़िया रात को अपने कंधे पर बोरा लटकाए उदास मन से सड़क पर चल रही होती है। तभी उसको प्यास लगती है और वो आसपास देखती है, मगर उसको कहीं पानी नजर नहीं आता। फिर वो एक दरवाजे को खटखटाती है। अंदर से एक औरत आती है। वो गुड़िया से कहती है, क्या है, क्यों दरवाजा पीट रही है? मेम साहब, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी मिलेगा क्या? अरे भाग यहाँ से, तुझे पानी पिलाया ना तो मुझे कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी। तेरी हालत देखकर तो घिन आ रही है मुझे।
निकल अब यहाँ से। इतना बोलकर वो औरत गुड़िया को भगा देती है। गुड़िया मुंह बनाकर चलने लगती है। तभी उसकी नजर सामने एक नल पड़ जाती है। वो तुरंत नल चलाती है, जिसमें से पानी पीकर गुड़िया अपनी प्यास बुझाती है। फिर जब गुड़िया दोबारा से नल चलाती है, तभी वो अपने हाथ पैर धोती है। मगर जैसे ही वो नल चलाती है, तभी उस नल से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। ये सब देखकर गुड़िया हैरान हो जाती है और फिर से नल चलाती है। फिर सोने के सिक्के निकलते हैं। तभी वो नल गुड़िया से कहता है, गुड़िया हैरान मत हो, मैं एक जादुई नल हूँ और मैं तुम जैसे साफ दिल के गरीब इंसानों की मदद करता हूँ। मैं एक जादुई सोने के सिक्के देने वाला नल हूँ। तुम्हारी सारी दिक्कत परेशानी मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हें ये सोने के सिक्के दे रहा हूँ, जिससे तुम्हारी आर्थिक हालत एकदम ठीक हो सकती है। तो तुम बिना सवाल जवाब किए ये सिक्के ले लो, और हाँ, इस बारे में कभी भी किसी को मत बताना, वरना इससे मेरी जादुई शक्तियां नष्ट हो सकती हैं। तुम्हें जब भी जरूरत हो तुम यहाँ आके मुझसे सोने के सिक्के ले सकती हो। और हाँ, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा। जब भी कोई भी दिक्कत हो तुम मुझे सच्चे मन से याद करना। गुड़िया वो सिक्के लेकर घर आ जाती है और अगले दिन एक सुनार के पास जाके उन सिक्कों को बेचकर कुछ पैसे ले आती है। ऐसे ही धीरे धीरे गुड़िया को जब भी जरूरत होती वो उस जादुई नल से सोने के सिक्के निकालती है और अपनी जरूरतों को पूरा करती है। धीरे धीरे गुड़िया एक अमीर लड़की बन जाती है। उसकी अमीरी देखकर गांव का साहूकार उससे जलने लगता है और वो अपने कुछ आदमियों को गुड़िया के घर भेजता है। ऐसे ही एक रात गुड़िया और उसकी दादी दोनों सो रहे होते हैं। तभी उनके घर में कुछ चोर घुस जाते हैं और उसके घर में चोरी करने लगते हैं। तभी गुड़िया और उसकी दादी की आंखें खुल जाती हैं। गुड़िया उस जादुई नल को सच्चे मन से याद करती है। तभी वहां पे एक विशाल जादुई नल आ जाता है, जो कि अपने नल के हैंडल से उन चोरों की खूब पिटाई करता है और वो बेचारे डर कर भाग जाते हैं और दोबारा कभी गुड़िया और उसके घर की तरफ मुड़कर नहीं देखते।